हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स, यानी नाउन क्या है और कितने प्रकार के हैं आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप तो जानते होंगे कि नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब क्या है कि जो भी नाम हो, किसी भी का नाम हो, सारे नाम संज्ञा के अंदर आता है, तो वही होता है नाउन। तो एक्चुअली नाउन क्या होता है कि जो भी हम देखते हैं, जो भी हम देखते हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो जीवित हो या ना हो, हर एक चीज़ का, क्या वो इंसान हो, जानवर, कुछ भी हो, सारे नाउन्स के अंदर आते हैं। लेकिन ऐसे कुछ चीज़ हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, तो क्या वो नाउन्स नहीं होते? तो ये जानने के लिए आपको क्लास को एंड तक देखना पड़ेगा। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। तो पहले हम देखेंगे एक्चुअली नाउन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए नाउन। तो नाउन क्या है? ए नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी किसी भी इंसान, जानवर या कोई प्रदेश या कोई वस्तु का नाम है नाउन। यानी इंसान का मतलब क्या? अभी कोई भी इंसान ले लो, लाइक गणेश, तो गणेश क्या हुआ? एक इंसान का नाम हुआ। अभी कोई प्लेस जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या हुआ? एक प्लेस का नाम है, तो दिल्ली हुआ एक नाउन। उसी तरह काऊ यानी गाय, वो एक नाउन हो गया। और उसी तरह टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ये सारे नाउन्स के अंदर ही आते हैं। ओके, तो ये पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये क्या हुए? ये चीज़ें। ओके, थिंग्स, दीज आर द नेम्स ऑफ थिंग्स। तो ये नाउन कितने प्रकार के हैं? नाउन है 5 प्रकार। सो देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स और 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो वो क्या हैं? वो है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह हमें 5 तरह की नाउन्स हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या हुआ? ए कॉमन नाउन इज़ ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। यानी किसी कोई भी काइंड हो या क्लास हो, ओके, उस क्लास को और उस काइंड को हम एक नाम देते हैं। ओके, अगर आप सरल भाषा में बोलेंगे तो ये कॉमन नाउन क्या हो गया कि जनरल नेम्स। जनरल नेम्स फॉर एग्जांपल देखिए, आदमी कहते हैं, ओके, दुनिया में किसी भी को आदमी, ओके, और औरत, ओके, अगर वो औरत है तो किसी भी को भी हम औरत कहेंगे, और आदमी है तो आदमी कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? दुनिया में किसी भी आदमी को इंग्लिश में मैन कहेंगे, अगर वो औरत है तो वुमेन कहेंगे। ओके, तो ये मैन और जो वुमेन है ये हो गए कॉमन नाउन्स, क्योंकि ये कॉमन है। ओके, पूरे जो आदमी हैं, पूरे आदमियों को ये मैन कॉमन है, और जो पूरे औरत है दुनिया में उन सबको ये वुमेन जो हो गया कॉमन है। राइट? सो जनरल नेम्स। और डिटेल में जाने से पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन को, क्योंकि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कॉमन एंड प्रॉपर। तो पहले अभी देखेंगे प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्टिकुलर नेम यानी व्यक्तिगत नाम, किसी भी व्यक्तिगत नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। ओके, लाइक राम, श्याम और वॉट एवर इट इज़। ओके, तो अब हम कंपेयर करेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को। तो मैंने क्या कहा कि मैन जो हो गया ये कॉमन नाउन है। ओके, मैन। अभी प्रॉपर नाउन क्या है इसमें? गणेश। ओके, यानी दुनिया में हम हर एक को मैन कहते हैं, आदमी कहते हैं, लेकिन हर एक का नाम तो गणेश तो नहीं होगा ना। तो गणेश क्या होगा? एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, एक पर्टिकुलर इंसान का नाम, व्यक्तिगत नाम है। तो ये गणेश क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। इसी तरह वुमेन कॉमन नाउन, रानी प्रॉपर नाउन। इसी तरह कंट्री एक कॉमन नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन। सिटी कॉमन नाउन, दिल्ली या मुंबई प्रॉपर नाउन। उसी तरह आप देखें डॉग। ओके, तो हर एक कुत्ते को हम कुत्ता ही कहते हैं। ओके, डॉग। अगर आपके पास कुत्ता है और आप उसको टॉमी बुलाते हो और कोई अदर नाम से बुलाते हो तो वो क्या हो जाता है? टॉमी इज़ ए प्रॉपर नाउन। उसी तरह कार, एक कार लीजिए, गाड़ी, ओके, एक कॉमन नाउन है। अगर वो मर्सिडीज बेंज है, बेंज कार है, या BMW कार है, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। उसी तरह आप ले सकते हैं एक रेस्टोरेंट। ओके, एनी रेस्टोरेंट इज़ ए कॉमन नाउन। और KFC क्या हो जाता है? एक प्रॉपर नाउन। लाइक टीचर। ओके, अभी टीचर क्या हो जाता है? एक प्रोफेशन है। ओके, तो आप किसी भी प्रोफेशन के ले लो, आप
ये कॉमन नाउन हो जाता है। ओके, लाइक नॉट ओनली टीचर, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, कौन सा भी प्रोफेशन आप ले लो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। ओके, एंड कमिंग बैक टू टीचर। सो कॉमन नाउन क्यों है कि जो भी पढ़ाने का काम करते हैं इस दुनिया में उन सबको हम टीचर ही बुलाते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। अगर वो एक मेल है तो हम उसको लाइक रवि बुलाते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, अगर वो फीमेल है तो रानी। ओके, टीचर का नाम, तो वो हो जाता है रवि या रानी क्या हो जाता है अभी, प्रॉपर नाउन। अब एक प्लैनेट को ले सकते हैं। प्लैनेट तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें तो देयर आर 8 प्लैनेट्स। ओके, तो हर एक को हम प्लैनेट ही कहते हैं, लेकिन हमारा जो प्लैनेट वो क्या है, अर्थ। तो प्लैनेट हो गया कॉमन और अर्थ हो गया प्रॉपर नाउन। तो इस दुनिया में तो बहुत सारे भाषाएं हैं, तो हर एक को लैंग्वेज ही कहते हैं, लेकिन हिंदी ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, तो भाषा या लैंग्वेज क्या हो जाता है, एक कॉमन नाउन, और हिंदी क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। उसी तरह हम मंथ को ले सकते हैं, मंथ। ओके, ये हो जाता है कॉमन, एंड सितंबर अक्टूबर प्रॉपर, और डे हो जाता है कॉमन, संडे मंडे ट्यूसडे प्रॉपर। तो इस तरह हम कॉमन और प्रॉपर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, तो जनरल नाउन्स जो होते हैं वो कॉमन हैं, और पर्टिकुलर नाउन्स क्या होते हैं, नेम्स क्या होते हैं, वो प्रॉपर नाउन्स हो जाते हैं। और नेक्स्ट नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन। ओके, तो व्हाट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। तो एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। ओके, तो ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि समूह। ओके, एक समूह है और समूह को हम एक नाम देते हैं, उसी नाम को हम कलेक्टिव नाउन देते हैं, और समूह को हम एक सिंगल यूनिट की तरह ही लेते हैं। राइट, अभी उदाहरण के देखिए, हमारे घर में एक समूह है, वो क्या है, फैमिली। ओके, तो फादर, मदर और चिल्ड्रन, ये क्या हो जाता है, एक फैमिली। तो फैमिली क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन। उसी तरह क्लास। ओके, क्लासरूम में बच्चे रहते हैं, क्लास वो कलेक्टिव नाउन है। और जब बच्चे प्रेयर करने जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, असेंबली। असेंबली एक कलेक्टिव नाउन है। और जो काम करते हैं उनको क्या करते हैं हम, स्टाफ। किसी भी ऑफिस में, स्कूल में काम करने वालों को हम स्टाफ कहते हैं, स्टाफ भी एक कलेक्टिव नाउन। उसी तरह पार्लियामेंट एक कलेक्टिव नाउन है। तो कुछ लोग एक साथ हैं तो हम उसको ग्रुप कहते हैं। अगर ज़्यादा भीड़ है तो हम उसको क्राउड कहते हैं। अगर लोग रोड के ऊपर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो उसको हम इंग्लिश में मॉब कहते हैं। ओके, इट इज़ कॉल्ड मॉब। और उसी तरह अगर कुछ और चीज़ें लें तो लाइक बंच ऑफ कीस, बंच ऑफ कीस, बंच ऑफ ग्रेप्स, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, प्राइड ऑफ लायंस, स्वैम ऑफ इंसेक्ट्स, fleet of buses, fleet of ships, flock of sheep, flock of birds, troop of monkeys, band of musicians or orchestra, pile of books, bundle of papers, a bouquet, a flower bouquet। तो इन सारे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ ए मटेरियल नाउन। A material noun is a word which is the name of a metal, material or substance। यानी material noun वो होता है जो metal का नाम, material का नाम या किसी substance का नाम जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम material noun कहते हैं। For example, आयन, आयन यानी लोहा, तो लोहे को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ओके, इंग्लिश में आयन कहते हैं। लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज। Okay, like this, and water, petrol, diesel, milk, and marbles, salt, cotton, wool, cloth, ये सब हम मटेरियल नाउन के अंदर ही आते हैं। एंड इवन फ्लावर, फ्लावर यानी आटा। ओके, आटा भी एक मटेरियल नाउन ही है। एंड इवन डायमंड, कोल, ग्लास, पेपर, ये सब मटेरियल नाउन्स है। एंड एयर, एयर यानी हवा, हवा भी एक मटेरियल नाउन ही है। ओके, तो हवा मटेरियल नाउन क्यों होता है, हम तो इसे देख नहीं सकते, लेकिन हवा भी एक मटेरियल नाउन है। ओके, एयर इज़ आल्सो ए मटेरियल नाउन। ओके, क्योंकि इसमें गैसेस, मॉलिक्यूल्स तो रहते ही हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स तो हैं, तो इसलिए हम इसको मटेरियल नाउन कह सकते हैं।
राइट। सो दिस इज अबाउट मटेरियल नाउन। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और मटेरियल, तो हम इन चारों चीज़ों को हम कॉन्क्रीट नाउन के अंदर ले सकते हैं। ओके, कॉन्क्रीट यानी जिसको एक शेप है, ओके, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, यानी कुछ चीज़ों को हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स। एंड फाइनली आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये कॉन्क्रीट नाउन की बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का या एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओके, और वी कांट स्मेल, टेस्ट, लिसन, ओके, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम महसूस ही कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी और फीलिंग ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, यानी किसी की क्वालिटी के बारे में या फिर फीलिंग्स के बारे में बताने वाले जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल काइंडनेस यानी दयालुता, ओके, वो तो एक फीलिंग है, राइट, हम तो छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सो काइंडनेस। और ऑपोजिट क्रूयल्टी भी, ओके, लाइक लव, हेट्रेड, ओके, चाइल्डहुड, यूथ, ऑनेस्टी, जॉय, sorrow, पेन, ब्रेवरी, करेज, ओके, टिमिडिटी, ये सब, ओके, ये सब हम किस में यूज़ कर सकते हैं, इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये सारे जो हैं ये सिर्फ ओनली एब्स्ट्रैक्ट, यानी हम उसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हैं नाउन्स के बारे में। तो हमने क्या देखा कि देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स, 5 प्रकार के नाउन्स है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जो फर्स्ट जो 4 हैं, जो 4 हैं वो कॉन्क्रीट के अंदर हम ले सकते हैं, और जो लास्ट वाला है वो एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।